हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के में देखा कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की थी। आज हम लोग जो है इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बचपन से हम जो एलसीएम निकालते थे, नंबर का फैक्टर करते थे, उसी का मल्टीपल यहाँ पर हमें लिखना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखना है हमको, वो है आपको 140, है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टर लिखते कैसे, है ना। प्राइम फैक्टर का मल्टीपल हम लोग कैसे लिखते हैं। है ना। तो देखो अपनी पास जो है पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको 140। क्या दिया हुआ बोलो, 140। अगर 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर करने जाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 140, है ना। एक तरीका आप ऐसे प्राइम फैक्टर कर सकते हो, 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 70, 2 से दिया तो ये कितना हो गया 35। फिर देखो ध्यान देना, फिर 5 से दिया तो ये कितना हो गया बोलो 7। तो इसको अगर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख पाएंगे इसको हम देखो 2 कितनी बार आ रही है, 2 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार, 1 बार, और 7 कितनी बार। तो अपना जो प्राइम फैक्टर आ गया वो कितना है बोलो, 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये जो है आपको 140 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हुआ, है ना। आइए फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें है वो है आपको 156। तो इसका प्राइम फैक्टर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखो ध्यान देना, अब जो है हम लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है अपने पास, वो है अपने पास 156। अगर हमें इसका प्राइम फैक्टर लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। 156 पहले 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना हो गया, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड दीजिए कितना हो गया बोलो, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर देखो 3 से डिवाइड दो, ये हो गया आपको 3 और ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इसका अगर हमें प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखना है तो क्या हो गया बोलो, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। तो ये आपको हो गया प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, इसका 156 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है वो है 3825। क्या बोलो 3825। तो तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास 3825, इसका प्राइम फैक्टर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे 3825, है ना। देखो 3825 का प्राइम फैक्टर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो लास्ट डिजिट जो है अपने पास वो कितना है 5। तो ये 5 से डिविजिबल होगा, और देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ देखो 3 8 कितना हो गया 11, है ना। 11 2 13 और 13 और 5 कितना हो गया 18। तो ये 3 से भी डिविजिबल है ना। तो देखो सबसे पहले इसको डिवाइड देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर हो गया आपको 3 7 जा 21 और फिर हो गया देखो ध्यान देना 3 5 जा 15, है ना। अभी भी देखो ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इस संख्या का जो नंबर का सम है वो कितना है बोलो 15। तो देखो 3 से डिवाइड देंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15।
अब देखो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि संख्याओं का जो योग है जो ऐड करने पर आ रहा है वो आ रहा है आपको 11। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये किससे डिविजिबल है बोलो 5 से। तो 5 8 जा कितना हो जाएगा आपको 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर देखो 5 से डिवाइड देते हैं इसको, ये हो गया 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो इसका जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा अपने पास, देखो 3 कितनी बार आ रहा है 3 आ रहा है आपको 2 बार। तो ये हो गया 3 पर पावर 2 है ना, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई है ना 70, क्या हो जाएगा बोलो मल्टीप्लाई 70। तो 3 8 2 5 का जो अपना प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया 3 पर पावर 2 5 पर पावर 2 और मल्टीप्लाई 70। तो ये आपको प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया किसका 3825। आप लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे है ना। अब देखते हैं चौथा जो क्वेश्चन है अपने पास, वो चौथा क्वेश्चन है 5005। चौथा जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखना है चौथे क्वेश्चन में हम लोग पहले के चौथा पार्ट में, वो क्या है बोलो, वो है अपने पास 5005 है ना। अब देखो इसका प्राइम फैक्टर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम लोग है ना। 5005, तो ये देखो ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना ही 4 से, लेकिन 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे हम लोग 5 से, 5 हो जा 5001। अब देखो ये आपको किससे डिवाइड लगता हुआ नजर आ रहा है, 5 से तो नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 ट्राई करते हैं हम लोग है ना। अगर 7 से डिवीजन करने की कोशिश करें तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर हो गया देखो आपको 3 बच गया, 7 4 जा 28 और क्या बच गया 2, 7 3 जा 21। अब देखो ध्यान देना ये और किससे डिविजिबल है, देखिए चेक करते हैं ना। 7 से डिविजिबल है नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से हाँ 11 से ये डिविजिबल नजर आ रहा है ना। ये देखो अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा 30। तो इस बार जो अपना प्राइम फैक्टर निकल कर के आया वो क्या निकल के आया आपको, देखो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। तो 5005 का जो मल्टीप्लाई आया मतलब प्राइम फैक्टर का मल्टीपल आया वो आया आपको 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे।